So today we'll understand about the features of religion. What are the features of religion? Okay. So see, social change can be brought about by religion. Any social change can be brought about by religion. ठीक है, कैसे आप सोशल चेंज लाओगे? कुछ न्यू प्रिंसिपल्स को इंट्रोड्यूस करोगे. ठीक है, बाय एम्प्लॉइंग न्यू प्रिंसिपल्स और न्यू आइडियोलॉजीज. उससे क्या हो गया, इस सोशल चेंज आएगा सोसाइटी में. ठीक है. एंड आपको पता है वेबर का मानना हमेशा से था. वेबर की मैं अभी बात कर रही हूँ. वेबर का मानना था कि ये हमेशा से एक रिलीजियस आइडियोलॉजी रही है. ठीक है, कि जिस रिलीजियस आइडियोलॉजी की वजह से ही इट लीड टू कैपिटलिज्म. ठीक है, जैसे भी अगर आप कार्ल मार्क्स को देखोगे, उसने रिलीजन का नाम नहीं लिया है अपनी थेरीज में. उसने हमेशा कैपिटलिज्म की बात की है कार्ल मार्क्स ने. ठीक है, बुर्जुआस हैं, प्रोलेटेरिएट्स हैं. लेकिन जब वो वेबर बात करता है तो वो कहता है कि ये जो कैपिटलिज्म का राइज है ये रिलीजियस आइडियोलॉजी से हुआ है. ठीक है, कैपिटलिज्म का राइज कैसे हुआ है? रिलीजियस आइडियोलॉजी की वजह से. और इसी वजह से सोसाइटी में सोशल चेंज आया है. ठीक है, ये था वेबर का मानना. अब डर्काइम का क्या मानना है? व्हाट डज डर्काइम स्टेटेड अबाउट इट? नाउ डर्काइम stated that religion can act as an integrated. अभी हमने पीछे भी पढ़ा था कि सोसाइटी को आपस में जोड़ता है रिलीजन, तो इंटीग्रेट करता है सोसाइटी को. रिलीजन कैन एक्ट एज अ इंटीग्रेटेड फोर्स. ठीक है, हम कह सकते हैं इंटीग्रेटेड फोर्स की तरह एक्ट करती है. एंड ऑल्सो यूनाइटिंग फोर्स, एक यूनाइटिंग फोर्स की तरह भी एक्ट करता है. एंड ऑल्सो एक्ट एज एन इमोशनल सपोर्ट टू द सोसाइटी. और कैसे एक्ट करता है? ऑल्सो एक्ट एज एन इमोशनल सपोर्ट टू द सोसाइटी. और एक इमोशनल सपोर्ट टू द सोसाइटी ये एक्ट करता है. ठीक है, जैसे मैं पीछे सॉलिडारिटी की भी बात की थी कि इंसानों को रिलीजन जो है आपस में जोड़ता है. ठीक है, इंटीग्रेट करता है, सोशल ऑर्डर को मेंटेन करता है. याद रखिएगा ये इमाइल डर्काइम का मानना था. ही हैज़ दिस पॉजिटिव थॉट्स अबाउट रिलीजन that it actually helps in bringing the social order and social solidarity among people in the society. Okay? और आपने देखा होगा, देखो एक और याद रखना, अभी हम क्या पढ़ रही हैं? फीचर्स ऑफ रिलीजन. ठीक है, फीचर्स ऑफ रिलीजन. मैंने अभी इमाइल डर्काइम अभी एक जस्ट फीचर्स को बताया है. इमाइल डर्काइम का वी विल स्टडी इन बिट स्पेसिफिक वे इन द नेक्स्ट लेक्चर, और हम इसी में आगे कवर करेंगे. ठीक है, देखो हर रिलीजन क्या होता है, वो सोसाइटी को कंट्रोल करता है एक अलग अलग तरीके से. हर रिलीजन, हम किसी एक रिलीजन की बात नहीं करें. एवरी रिलीजन कंट्रोल्स द सोसाइटी इन अ डिफरेंट मैनर. ठीक है, यानी कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम. जैसे फेस्टिवल्स होते हैं, फेस्टिवल्स और अलग अलग बड़े बड़े लीडर्स आते हैं, वो प्रीचिंग करते हैं, समझाते हैं. ठीक है, तो ये फेस्टिवल्स हो गया या ये जो प्रीचिंग विच इज़ डन बाय द लीडर्स, ये ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करता है. ह्यूमन बिहेवियर के साथ साथ जो सोसाइटल एस्पेक्ट्स हैं ना सोसाइटी के, उनको भी कंट्रोल करता है. इट एक्चुअली कंट्रोल्स. ठीक है, अभी आपकी किसी से लड़ाई होगी बट फेस्टिवल आएगा, आप जाओगे उनके घर मिलोगे, आपके घर वाले आपको भेजेंगे, जाओ भाई कोई लड़ाई नहीं रखनी है क्योंकि आज बहुत स्पेशल ओकेजन है, आज हमारा इतना बड़ा दिन है. वो दिन क्या होता है? वो एक फेस्टिवल होता है. तो आप लड़ाई झगड़े ख़त्म करके एक न्यू बिगिनिंग की शुरुआत करते हो. राइट? सो ये हमारे ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा है. एंड देन देर इज़ दिस प्रीचिंग विच इज़ डन बाई दी रिलीजियस लीडर्स. कुछ स्कैम, कुछ फ्रॉड भी होते हैं, आई एग्री विद दैट ऑल्सो. बट कुछ कुछ रिलीजियस लीडर्स होते हैं, वो बहुत अच्छा बोलते हैं. एंड आई थिंक हमें इतना रैशनल होना भी चाहिए कि हम ये चीज़ डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि वो सही बोल रहे हैं या गलत. वो आपको दूर से पता चल जाएगा व्हाट दे आर प्रीचिंग इज़ राइट और रॉन्ग. फॉर एग्जाम्पल, आपका किसी से झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है, एंड यू नॉट एबल टू मूव ऑन एंड समथिंग लाइक दैट, तो वो उस इंसान को अगर वो अच्छा कुछ गाइड कर रहे हैं कि आप एनलाइटन हो जाओ, अपने आप को पकड़ो, यू नो, फोकस ऑन योर सेल्फ. ये भी एक अच्छी मतलब बात है कि आप अपने आप का और अपने गॉड का रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर रहे हो पहले, तो लोग, दुनिया आपके पीछे फिर खुद चलेगी. नो, ऐसे इस तरीके की प्रीचिंग्स आपको रिलीजियस लीडर्स से देखने को मिलेगी. एंड मैनी मोर रिलीजियस टीचिंग्स, तो मैं उसमें इतना नहीं जा रही हूँ.
बट एग्जाम्पल बता रही हूँ कि वो आपके बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अभी आपने एस्ट्रोलॉजी देखी होगी, देर आर सो मेनी एस्ट्रोलॉजी एप्स and people are actually buying those subscriptions and all and wanting to know about the future. They don't know it's a fraud, it's a scam or something like that, because astrologer ने कहा है तो सच ही होगा। कुछ मैं कह भी रही हूँ, कुछ फ्रॉड्स भी हो सकते हैं, कुछ मार्केटिंग भी हो सकती है, ठीक है। बट आई थिंक अ पर्सन हु इज़ वेल इनफ एजुकेटेड कैन ऑल्सो इवेलुएट इट कि हम कहीं ट्रैप तो नहीं हो रहे हैं उनके सर्कल में, ठीक है। The third point is religion provides answers to many questions. Answers to many questions religion provide करता है, ठीक है। For example डेथ की बात कर लो, ठीक है, प्रोसेस ऑफ लाइफ की बात कर लो। ये वो चीज़ें हैं जो कोई नहीं आंसर कर पाता है, रिलीजन कर पाता है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें जो रिलीजन या कोई और आप कह सकते हो कोई और बॉडी ऑफ नॉलेज नहीं बता सकती एक्सेप्ट रिलीजन, ओके। फोर्थ ले लीजिए हैं हम पॉइंट कि रिलीजन ना एक रिप्रेजेंटेशन है। रिलीजन इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। रिलीजन के एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, यानी कि ये एक मॉरल गाइडलाइन की तरह एक्ट करता है, मॉरल गाइडलाइन की तरह एक्ट करता है। एंड मोस्ट ऑफ द रिलीजन्स इन द वर्ल्ड हैव द कॉमन फीचर्स, कॉमन फीचर्स है ना रिलीजन की, पीस देख लो, फ्रेटर्निटी देख लो, लव देख लो, ये आपको हर रिलीजन्स में देखने को मिलेंगे, मोस्ट ऑफ द रिलीजन्स में देखने को मिलेंगे। यानी कि रिप्रेजेंटेशन है हमारे प्रैक्टिसेस का, बिलीव्स का, ठीक है। जैसे भी हम बात करते हैं लव की या एंगर की, ठीक है, लव हो गया, एंगर हो गया, और दिस वर्ल्डली मटीरियलिस्टिक जो हमारी डिज़ायर्स रहती हैं, ठीक है। हम इन तीनों के बारे में ना बहुत ज़्यादा खोज करने की कोशिश करेंगे, बुक्स बाय करेंगे या मोटिवेशनल चैनल्स देखेंगे, एंड आप देखोगे कि इन सब के आंसर्स आपको अपनी रिलीजन में मिलेंगे। When you will open your sacred books, you will get to know that all the answers are lying in our holy books. We don't have to go here and there, ठीक है। हमें सही नॉलेज क्या है, रिलीजन को खोल के पढ़ेंगे, उनकी ट्रांसलेशंस देखेंगे। अगर आपको नहीं आता है तो आप ट्रांसलेशन देखो, क्या मतलब निकलता है इससे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिस पे आज की जनरेशन आंसर्स तलाश कर रही है। उसका सही आंसर आपको आपके ही रिलीजन में देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलीजन कंफर्ट्स पीपल। बहुत सही है कि रिलीजन ना हमें एक कंफर्ट देता है कि दुनिया साथ नहीं है तो क्या हुआ, गॉड तो है, तो ये कंफर्ट कर रही है ना पीपल को। कंफर्ट और भी तरीके से करती है थ्रू इलनेस, डेथ, या कोई भी क्राइसिस हो गया, ठीक है। इवन एक मालिनस्की है, हम इनके बारे में भी थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। मालिनस्की जो है उन्होंने भी ये चीज़ कही है कि ये ना रिलीजन एक यूनाइटिंग फोर्स की तरह एक्ट करता है। रिलीजन डेफिनेटली एक्ट एज ए यूनाइटिंग फोर्स, क्योंकि एक इंडिविजुअल को हेल्प आउट करता है टू कोप अप, चाहे कोई स्ट्रेस हो, कोई एंजाइटी हो, इंसान उस डिप्रेशन से कोप अप कर सकता है थ्रू रिलीजन, क्योंकि वो गॉड को पकड़ लेता है। और एक्चुअल में रिलीजन के पास ये पावर है, ये मैजिक है कि आपकी सोल को वो, क्योंकि आप अपनी सोल को कनेक्ट कर रहे हो गॉड के साथ, वो आपकी डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, इलनेस सबको क्योर करता है, ठीक है। और आपको पता नहीं चलता है क्योंकि आपने अब पॉजिटिव बिलीफ रखा गॉड में, ओके। नेक्स्ट कम्स रिलीजन कैन चेंज द सोशल ऑर्डर। रिलीजन कैन चेंज द सोशल ऑर्डर, या फिर स्टेबलाइज कर सकता है या चेंज कर सकता है। स्टेबलाइज कर सकता है रिलीजन, ठीक है। जैसे एक स्टेबलनेस आ जाती है रिलीजन में, कोई भी रिलीजन है उसमें एक स्टेबलाइजेशन है। वो आगे जो लीडर्स होते हैं वो उसको किस तरीके से चलाएं वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, वीर शैवा। एक वीर शैवा मूवमेंट करके हुई थी बाय बसवेश्वरा, सदर्न इंडिया की बात है ये। और उससे क्या हुआ था, it led to a struggle against the dominance of the Brahmanism against Dravidian
कम्युनिटी, ठीक है। तो ये एक पूरी मूवमेंट चली थी, ओके। देन कम्स religious rules and practices. The rules, the practices, also it also directly marriages को ये डायरेक्ट करता है, म्यूचुअल रिलेशंस को ये डायरेक्ट करता है। म्यूचुअल रिलेशंस किसके, फैमिली के बीच में, ऑफ फैमिली मेम्बर्स लिख सकते हैं, जो म्यूचुअल रिलेशंस हैं उनको डायरेक्ट करता है, कैसे आपको अपने घर में रहना है, क्या तरीके हैं, तौर तरीके उनको दर्शाता है, ठीक है। उसके बाद जाता है रिलीजन हमारी प्रैक्टिकल और एम्पेरिकल नॉलेज को भी सप्लीमेंट कर सकता है, कर सकता नहीं करता है, सप्लीमेंट प्रैक्टिकल और एम्पेरिकल नॉलेज को भी सप्लीमेंट करता है, ठीक है। ये याद रखिएगा। अब आ जाते हैं हम फीचर्स पे, जो कि थियोरी ऑफ रिलीजन है बाय एमाइल डर्कहाइम की, उस थियोरी की बात कर रही हूँ मैं। पहले हमने सिंपल रिलीजन के फीचर्स देखे थे, नाउ दिस इज थियोरी ऑफ रिलीजन के फीचर्स जो एमाइल डर्कहाइम ने दी है, ठीक है। सी द पॉजिटिव राइट्स ऑफ रिलीजन। अब हमने थियोरी ऑफ रिलीजन को डिस्कस करना है, ठीक है। हम उसके कोर आइडियाज़ को पढ़ेंगे, ठीक है। और याद रखना कि ये जो थियोरी ऑफ रिलीजन के जो कोर आइडियाज़ हैं वो उसकी बुक एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ से लिए गए हैं 1912 में, जो उसने बुक लिखी थी, वहाँ से हमें पता चल रहा है कि वो ये चीज़ों को कह रहा है, ठीक है। कोर आइडियाज़ के थे, उसने कहा था रिलीजन एक सोशल फैक्ट है। रिलीजन क्या है, एक सोशल फैक्ट है, यानी कि रिलीजन इज़ क्रिएटेड बाय सोसाइटी, और वो इंसान की रिलीजन जो है आउटसाइड द इंडिविजुअल रहता है। ये सोसाइटी है, रिलीजन इसने क्रिएट किया, और अगर वो एक देखें वो इंसान के आउटसाइड दी इंडिविजुअल रहता है। इट शेप्स हाउ पीपल थिंक, फील एंड बिहेव, कैसे लोग सोचें, कैसे बिहेव करें, तो रिलीजन उस चीज़ को शेप करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज, देखो जो पॉजिटिव राइट्स ऑफ रिलीजन है ना, वो इंडिविजुअल और उसके जो सीक्रेट फीचर हैं उनको आपस में इकट्ठा लाता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, देखो वर्शिप कर रहे हो आप, एक इंडिविजुअल के अपने फीचर्स हैं, ठीक है, एक इंडिविजुअल लेवल पर अपने होंगे और उसके एक सीक्रेट फीचर्स अलग से होंगे। जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो वो उस इंसान के लिए वर्शिप करना या रिलीजन को फॉलो करना उतना ही आसान हो जाता है, ठीक है। और इसके पॉजिटिव राइट्स थे कि वो कैसे इंडिविजुअल और अपने सीक्रेट फीचर्स को आपस में मिलाकर, मतलब आपस में मिला के, कि वो दोनों आपस में मिलकर जुड़कर इंसान के अंदर ही होते ना वो दोनों फीचर्स, तो वो उस इंसान के लिए आसान हो जाता है परफॉर्म करना। और उसके नेगेटिव राइट्स क्या हैं, आप देखोगे नेगेटिव राइट्स ऑफ रिलीजन हेल्प इन मेंटेनिंग डिस्टेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड सीक्रेट बिहेवियर। जो नेगेटिव राइट हैं एक इंडिविजुअल के और उसके सीक्रेट बिहेवियर के बीच में, वो एक है मेंटेनिंग डिस्टेंस, कि आप आपस में एक डिस्टेंस है उसको मेंटेन करके रखते हो, ठीक है। जैसे यू कीप सेपरेट फास्टिंग एंड सैक्रिफाइस, यानी कि फास्ट करना बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, सैक्रिफाइस करना बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये दो नेगेटिव राइट्स हो गए, क्या हो गए, दीज आर टू नेगेटिव राइट्स विच आर डिफ़िकल्ट टू परफॉर्म, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कॉन्सेप्ट जो हमने पहले भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, द कॉन्सेप्ट ऑफ सीक्रेट एंड प्रोफेन, ठीक है। कॉन्सेप्ट उसने दिया है सीक्रेट एंड प्रोफेन का। क्या मतलब समझते हैं हम सीक्रेट का, मैंने आपको बताया था थिंग्स दैट सेट अपार्ट, जो चीज़ें रिस्पेक्टेड हैं, जो फॉरबिडन हैं, ठीक है। हमारी जितने भी रिचुअल्स हो गए, गॉड्स हो गए, सिम्बल्स हो गए, ठीक है, एक रिलीजन में बिलीफ होना, उसे हम सीक्रेट कहेंगे। प्रोफेन क्या हो गया, ऑर्डिनरी, एवरीडे, हर दिन चल रहा है ना, हर दिन का एक, आप हर दिन काम कर रहे हो, बर्तन धो रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो वो प्रोफेन हो गया ना, डेली का काम है आपका एक रूटीन सेट, आप स्कूल जा रहे हो, उठ रहे हो, मुंह धो रहे हो, एक रूटीन सेट किया हुआ है, एक ऑर्डिनरी बिहेवियर है, यानी कि उसमें आपका रिलीजन का कोई बिलीफ नहीं है।
तो डरकाइम का मानना था, ओ माय गॉड वेयर इट हैज़ गॉन, वेट अ सेकेंड, ओके, डरकाइम का मानना था कि सोसाइटी के दो हिस्से हैं, ठीक है, और उस दो हिस्से में एक सीक्रेट है और एक प्रोफेन है, ठीक है। अभी सीक्रेट आप ले लो, थीस्ट, एक थीस्ट को भी आप सीक्रेट कह सकते हो, वो उसकी कैटेगरी में आता है क्योंकि वो रिलीजन में मान्यता है, ठीक है। अथीस्ट हो गया एक जो प्रोफेन की कैटेगरी में आता है ना, क्योंकि वो रिलीजन में बिलीफ ही नहीं रखता है, ठीक है। और एक हम एग्निस्टिक भी कह सकते हैं जो कि मंडेन कैटेगरी में आ जाता है, बीच का, ठीक है। See, according to Durkheim, the process of dividing the world into sacred and profane started with totem. टोटेम से ये सेक्रेड और प्रोफेन का शुरुआत हुई, ठीक है। सेक्रेड वो चीज़ें हैं जो फॉरबिडन हैं, दैट आर सेट अपार्ट, ठीक है, यानी वो सब चीज़ें जो सुपर नेचुरल चीज़ों से जुड़ी हुई हैं, जो डिवाइन फीचर्स से जुड़ी हुई हैं। और मैंने आपको सीक्रेट का बहुत सिंपल सा बताया है, सीक्रेट चीज़ों को आप उन तरीके से याद रख सकते हो जैसे सिम्बल्स हो गए, गॉड हो गया, रिचुअल्स हो गया, तो ये सीक्रेट में आता है। और आप एक रिस्पेक्ट दिखाते हो इन चीज़ों को, राइट। प्रोफेन क्या हो गया, प्रोफेन हो गया विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम सीक्रेट थिंग्स, ऑब्वियस ये बात है। और ये हमारी दिनचर्या, हमारे डेली की एक्टिविटीज़, ठीक है, जिससे जो हम डेली करते हैं कुछ भी, वो चीज़ें आप प्रोफेन में ला सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ, नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है हमारा, और ना डरकाइम का मानना था ये सब कुछ टोटम से शुरू हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। जो भी ये वर्ल्ड डिवाइड हुई है सेक्रेड और प्रोफेन में, इट हैज़ ऑल स्टार्टेड विद टोटम, ओके। नेक्स्ट इज रिलीजन इज अबाउट, एक सेकेंड, रिलीजन क्या है, इट इज़ अबाउट कलेक्टिव लाइफ, रिलीजन इज अबाउट कलेक्टिव लाइफ। देखो डरकाइम का मानना था कि लोग ना एक्चुअल में सोसाइटी को वर्शिप कर रहे हैं, वर्शिप वो सोसाइटी को कर रहे हैं, बट वो एक्सप्रेस थ्रू गॉड्स कर रहे हैं या रिलीजियस सिंबल। अगेन दिस इज सेड बाय डरकाइम, दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज सेड बाय डरकाइम, ओके। डरकाइम का ऐसा मानता है, अकॉर्डिंग टू डरकाइम पीपल एक्चुअली दे आर वर्शिपिंग सोसाइटी, वो सोसाइटी को ही वर्शिप कर रहे हैं, बट वो एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं, रिलीजियस से, रिलीजन से या गॉड से, ठीक है, रिलीजियस सिंबल से, ठीक है। अगर हम ऊपर ना टोटेम को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि इट वुड बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट, देन टोटेमिज्म एक रिलीजन था, ठीक है। टोटेमिज्म इज एक्चुअली द सिंपलेस्ट रिलीजन, सबसे सिंपलेस्ट रिलीजन, ठीक है। टोटेमिज्म क्या होता है, बेसिकली टोटम या टोटेमिज्म कह लीजिए, कोई भी एनिमल हो गया, कोई भी प्लांट हो गया, कोई भी लिविंग चीज़, ठीक है, उसको वर्शिप करने को कहते हैं टोटेमिज्म। दैट वाज अ रिलीजन विच वाज द सिंपलेस्ट रिलीजन, ठीक है। और ये जब हम टोटम की बात कर रहे हैं ना, इट टोटम एक्चुअली, टोटम क्या कर रहा है, एक क्लैन को और उनकी यूनिटी को दर्शा रहा है। एक क्लैन है, वो किसी एक एनिमल को पूज रहे हैं, दूसरा क्लैन में भी दूसरे एनिमल को पूजेगा, तीसरा क्लैन में भी किसी प्लांट को पूज रहा है ना। तो वो क्या है, वो उसके क्लैन और उनकी यूनिटी को दर्शाता है कि वो सब मिलकर आपस में क्या एक को मानते हैं, ठीक है। और ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स को डरकाइम ने पढ़ा था, ठीक है, और उनका मानना था, जब उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स को पढ़ा था डरकाइम ने, तो उन्होंने कहा टोटेमिज्म जो है वो मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ रिलीजन है, ठीक है। कलेक्टिव ये भी हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रोल ऑफ रिचुअल्स। रिचुअल्स के रोल के ऊपर बात की है। देखो रिचुअल्स ब्रिंग पीपल टुगेदर, रिचुअल्स हम सबको पता है, रिचुअल्स आपस में लोगों को जोड़ता है, ठीक है। रिचुअल्स जो हैं वो आपस में जो हमारी वैल्यूज़ हैं उनको शेयर करता है, इट स्ट्रेंथन दोज शेयर्ड वैल्यूज़, हमारे नॉर्म्स को, हमारी जितने भी रिचुअल्स हैं, हमारे वैल्यूज़ को आपस में हम शेयर करते हैं, जिससे हमारी सोशल सॉलिडारिटी बढ़ती है, ठीक है। और जब हम आपस में एक कलेक्टिवली उन चीज़ों को मान रहे हैं, एक ही नॉर्म्स को या एक ही वैल्यूज़ को, तो वो उसे कलेक्टिव कंसाइंस
अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, कलेक्टिव कंसाइंस नहीं कह रहा है, इस एक्सपीरियंस को कलेक्टिव एफर्विसेंस कहते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कलेक्टिव एफर्विसेंस कहते हैं, ठीक है। यानी कि रिचुअल्स विच ब्रिंग पीपल टुगेदर, दे क्रिएट दैट इमोशनल एनर्जी, वो रिन्यू करते हैं अपनी कमिटमेंट टू सोसाइटी, उस पूरे एक्सपीरियंस को कलेक्टिव एफर्विसेंस कहते हैं, ठीक है। क्योंकि वो रिचुअल्स इंसान को आपस में क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, एक नई एनर्जी को वो क्रिएट कर रहे हैं, और जो उनकी कमिटमेंट है सोसाइटी की तरफ उसे रिन्यू कर रहे हैं, तो उसे कलेक्टिव एफर्विसेंस कहेंगे। एक और टर्म है जिसका मैंने यूज़ किया था, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस भी इमाइल डर्काइम की कॉन्सेप्ट में, थ्योरी ऑफ रिलीजन में यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि जब एक पूरी सोसाइटी है वो कलेक्टिवली उस बिलीफ को मान रही है और उस वैल्यूज़ को शेयर कर रही है, तो उसे क्या कहेंगे कलेक्टिवली उनमें वो कॉन्शियसनेस है कि वो उस बिलीफ को मान रहे हैं, उन वैल्यूज़ को मान रहे हैं, जिससे सोशल सॉलिडारिटी क्रिएट हो रही है, ठीक है। लास्ट पॉइंट है इसका, देखो, डर्काइम ने कॉजल एक्सप्लेनेशन दिया था, एक कॉजल एक्सप्लेनेशन ऑफ रिलीजन दिया था। डर्काइम हैज़ गिवन अ कॉजल एक्सप्लेनेशन ऑफ रिलीजन, ओके, बाय यूजिंग द मेथड ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन। इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन का मेथड जो था उसे यूज़ करके उसने कॉजल एक्सप्लेनेशन दी, जहाँ उसने ट्राई किया टू इंटरप्रेट द मॉडर्न रिलीजन। मॉडर्न रिलीजन को वो इंटरप्रेट करना चाहता था, और उसने कहा कि ये जो मॉडर्न रिलीजन है ना, इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर, नेचर में ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, एंड इट इज़ फुल ऑफ वेरिएशंस, और बहुत अलग अलग तरह की वेरिएशंस रहती हैं इसमें, ठीक है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा मॉडर्न रिलीजन हर किसी का एक रिलीजन बना दिया है, और आजकल तो एक नया रिलीजन भी निकला है, दैट इज़ कॉल्ड एज सेटनिज्म, ठीक है। अभी अभी नया नया निकला है, बहुत सारे लोग इस पर व्लॉग्स बना रहे हैं या फिर रील्स बना रहे हैं, तो एक नया रिलीजन निकल कर आया। तो मॉडर्न रिलीजन बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है, बहुत वेरिएशंस आ गई हैं। अभी आप अलग अलग रिलीजन्स को देखोगे, उनमें भी वेरिएशंस देखने को मिलेगी। पहले थोड़ा और तरीके से रिचुअल्स परफॉर्म किए थे, अब थोड़ा मॉडर्न तरीके से चीज़ों को लोग परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये इमाइल डर्काइम का कहना था। तो इसलिए इमाइल डर्काइम कहते हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट है कि एक लिंक बनाया जाए आपस में, एक लिंक बनाया जाए बिटवीन देम, बट एट द सेम टाइम सिंपल फॉर्म ऑफ रिलीजन डू एग्जिस्ट इन द सोसाइटी, जो कि लेस कॉमन। अभी हमने टोटम की बात की, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन है, सबसे आप कह सकते हो कि लेस कॉम्प्लेक्स इन नेचर इज़ टोटमिज्म, ठीक है। और ये टोटमिज्म हम कह सकते हैं आज की मॉडर्न सोसाइटीज़ में भी एप्लीकेबल हो सकता है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी हैव कंप्लीटेड आवर theory of religion. In the next lecture we will cover other theories. Okay, thank you.